हेलो फ्रेंड्स, मैंने 1 से लेकर 6 नंबर तक कैरियर बताई थी। कौन से फील्ड में कौन सा फील्ड हम चूज करें तो हमारे लिए वो फायदेमंद रहेगा, और हम थोड़ा सा भी कुछ प्रयास करें या थोड़ा सा भी हम अगर लेबर करेंगे, वर्क करेंगे तो उसके ऊपर हमें सक्सेस मिल सकता है थोड़ा सा। क्योंकि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा वर्क उसके पीछे दिन रात लगे हुए रहते हैं, फिर भी वो आपको सक्सेस नहीं देता। तो कभी कभी क्या होता है कि हम प्रॉपर फील्ड चूज नहीं कर सकते। कौन सा फील्ड हमारे लिए उपयोगी है वो हम चूज नहीं करते हैं, इसीलिए हमें सक्सेस नहीं मिलता है। तो मैं शॉर्टकट लिए कह दूँ, पहली बात कि आप हमेशा मूलांक से ज़्यादा भाग्यांक के ऊपर डिपेंड कीजिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप भाग्यांक का ही रिलेटेड कैरियर फील्ड चूज कीजिए। ये बार बार कह रही हूँ, इसीलिए मैं हर एक वीडियो में हर एक वीडियो में कह रही हूँ कि आप भाग्यांक का ही फील्ड एंड कैरियर चूज कीजिए। सो अभी चलते हैं 7 के तरफ। 7 नंबर क्या है आपको पहले वो सोचना पड़ेगा। अगर मैं अंकशास्त्र की देखूँ, वैदिक अंकशास्त्र की देखूँ, तो वो नंबर होता है एक गुड़ रहस्य का, वो नंबर होता है स्पिरिचुअल का, वो नंबर 7 नंबर होता है कुछ सोचने का, यानी कि वो मून का इंटीरियर है, वो शुभता का। जो लोग कहते हैं 2 और 7, कोई ज़्यादा कहते हैं कि 2 नंबर उसका अच्छा नंबर है, लेकिन नहीं, उसका पॉजिटिव पार्ट है 7 मून का, चंद्रमा का पॉजिटिव पार्ट है 7 और नेगेटिव पार्ट है 2। तो इसीलिए मैं अगर चंद्रमा का कुछ अच्छा क्वालिटी लूँ तो वो 7 के पास रहेगा। तो मून कैसे चिंतन करते हैं, भावुक होते हैं, तो इसीलिए आप भावना को अगर मैं लूँगी, भावुकता को लूँगी, तो ऐसे में सबसे अच्छा अगर कैरियर है तो वो रिसर्च है, साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। वो नंबर बियॉन्ड स्पिरिचुअल मेटेरियलिस्टिक है, मेटेरियलिस्टिक के ऊपर है, बाहर है वो। तो आप अगर स्पिरिचुअल लाइन को भी चूज करेंगे वो अच्छा होगा। आप अच्छा योगा मास्टर बन सकते हैं। अच्छा, आप सोच लीजिए कि स्पिरिचुअल में जो आ सकता है। आप अच्छा डाइटिशियन भी बन सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर के स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, अच्छा डाइटिशियन बनना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना, आजकल बहुत सारा फील्ड है, तो आप चूज कैसे करेंगे मैं वही बता रही हूँ। फील्ड में थोड़ा थोड़ा फील्ड बताऊंगी, लेकिन आप हमेशा देखिए कि आपके इनर क्वालिटी क्या है, आपके अंदर कौन सा गुण है जिसके वजह से आप सक्सेस पा सकेंगे। तो ऐसे में आपके अंदर अच्छा ही होता है, तो आप अगर एनजीओ भी शुरू करेंगे वो आपको आगे लेके जाएगा। आप रिसर्च लाइन आपको अच्छा हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप एरोनॉटिक्स इंजीनियर हो सकते हैं, स्पेस के लिए भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। सो एंड अनदर थिंग है, वो मून का जल तत्व है, तो एंड छुपा हुआ है, तो छुपा हुआ यानी कि आप छिपने का काम, आप स्पाई भी अच्छा हो सकते हैं। सो एंड अगर जल का तत्व है तो आप लिक्विड का एनी काम कर सकते हैं, मेडिसिन लाइन पे जा सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, कुछ नया चीज जानना बहुत पसंद है 7 नंबर को, तो इसीलिए ये 5 का भी है। तो 7 नंबर को अगर ये सब अच्छा है तो आप फॉरेन टूर पे भी जा सकते हैं। फॉरेन टूर से रिलेटेड आप एनी जॉब कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। और सी इसका यानी कि समुद्र, जल उसका वीकनेस है, तो कभी कभी याद रखिए ये मौत का भी कारण बन सकता है, तो उसको देख के कीजिए। लेकिन आप समुंदर से बहुत कुछ फायदा पा सकते हैं। तो देखेंगे कि आपके लिए कौन सा अच्छा फील्ड है। सी ट्रैवल बोल चुकी हूँ, सी ट्रैवल, फॉरेन कंट्री पे आप अच्छा मर्चेंट बन सकते हैं, एक्सपोर्टर बन सकते हैं, इंपोर्टर बन सकते हैं। पानी वाला है इसलिए आप डेयरी प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, कुछ भी डेयरी का। एंड फिशरी पे जा सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्री दे सकते हैं, सोप, केमिकल इंडस्ट्री के साथ तो सोप का रिलेटेड होता है, तो आप लिक्विड वाला कर सकते हैं एंड केमिकल के थ्रू कर सकते हैं। तो मेडिसिन भी कर सकते हैं, सर्जरी हो सकते हैं, अच्छा डॉक्टर भी बन सकते हैं। एंड मैं बोल चुकी हूँ एरोनॉटिक्स इंजीनियर भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्च स्पेस पे जा सकते हैं एंड अनदर कुछ। एक बात का ध्यान रखिए, मैं पहले एपिसोड पे बताई थी, 6 को जैसे पता है कि वो पैसा अंदर कुछ अगर होगा उसको वो बेच सकता है बाहर, तो 7 का क्वालिटी है वो अंदर का कुछ छिपा के रख देता है।
उसमें दम है। वो लोग कहते हैं लाखों करोड़ों में एक होते हैं ऐसे वाले। तो जिनका मैं भाग्यांक 7 भी बोलती हूँ, मुझे लगता है कि मूलांक से ज़्यादा भाग्यांक 7 अच्छा है। सभी लोग तो मना करते हैं, लेकिन क्यों अच्छा है? मूलांक 7 लोग ऐसे होते हैं, अच्छे होते हैं, अपने काम में बहुत दृढ़ता के साथ करते हैं, सच्चाई के साथ करते हैं, बहुत लाखों लोगों से बहुत अलग होते हैं। लेकिन ये कलयुग है ना, ऐसे क्वालिटी यहाँ पे नहीं चलता। तो जिसको गॉड ने, ऊपर वाला ने भाग्यांक 7 करके पैदा किया है, उसका मतलब वो अगर वैसा वाला गुण दिखाएगा तो उसका भाग्य लक खुल जाएगा, उसका लक उसको हेल्प करेगा। तो ऐसा चलते हैं नेक्स्ट 8 के तरफ। 8 क्या है? 8 अगर मैं हॉरोस्कोपी कुंडली की बात करूं, वो डेथ का प्लेस है, वो गूढ़ रहस्य का प्लेस है, छुपा हुआ प्लेस है। मैं हमेशा कहती हूँ 7 और 8 नंबर दोनों पास पास में मुझे लगते हैं, क्यों पता नहीं है। 8 न्याय के देवता है शनि जी, 7 एक छुपा हुआ गूढ़ रहस्य का है, स्पिरिचुअल का नंबर है, सबसे हाईएस्ट स्पिरिचुअल। तो दोनों में पास पास सेम है ना, समानता है। क्योंकि आप तभी न्याय कर सकेंगे आप जब सच्चोट होंगे, सच्चाई के साथ चलेंगे, तभी आप अच्छा न्याय कर सकेंगे। तो 8 नंबर क्या होता है? ये डेथ का प्लेस होता है, 8th प्लेस। तो ऐसे में आप इंश्योरेंस से संबंधित एनी वार का आप बिजनेस हो, जॉब हो, आप कर सकेंगे, वो अच्छा होगा आपके साथ। नेक्स्ट सबसे फायदेमंद है मैथमेटिक्स को रिलेटेड, ये हायर मैथमेटिक्स को दिखाता है, सारे मैथमेटिक्स रूल दिखाता है। तो ऐसे में आप अच्छे एक बड़े मैथमेटिक्स प्रोफेसर बन सकते हैं, मैथमेटिक्स टीचर बन सकते हैं, जो 8 को रूल करते हैं। अगर ये सोचिए, अगर कौन सा ज़्यादा से ज़्यादा 8 हुए तो भी वो अच्छा है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा 8 आए तो आप परिश्रम ज़्यादा करेंगे, लेकिन आपको वार का फल कम मिलेगा। अगर 6 प्रेजेंट हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको कुछ फायदा मिल सकता है, हेल्प, दूसरों से हेल्प मिलके आप आगे जा सकते हैं। तो 8 किस किस को दिखाता है? फिजिक्स को दिखाता है, केमिस्ट्री को दिखाता है, साइंस को दिखाता है, एंड मैथमेटिक्स को दिखाता है, एंड कुछ ऑकल्ट साइंस को दिखाता है, छिपा हुआ गूढ़ रहस्य को दिखाता है। आप इंश्योरेंस पे जा सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ, ऑकल्ट साइंसेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, अगर और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा क्या है? वो हैवी है। शनि चलता है ना, वो धीरे धीरे चलता है। सो गुरु बात है हैवी है, लेकिन ये बहुत धीमे से चलते हैं। तो इनके लिए क्या है? हैवी वाला, हैवी इंडस्ट्री आप चूज कर सकते हैं, कोल माइन से चूज कर सकते हैं ब्लैक के लिए। तो दूसरी बात है कोल माइनिंग्स, ये सब आयरन। तो ये क्या है ना, बिजनेस आप कोल माइंस का बिजनेस कर सकते हैं, टिम्बर का, एंड वो लोग कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन का, रियल इस्टेट का। मैं बताऊंगी रियल इस्टेट का, कंस्ट्रक्शन कंपनी, रियल इस्टेट, इंश्योरेंस में बोल चुकी हूँ, बिल्डिंग क्यों ना, आयरन एंड स्टील का काम आएगा तो बिल्डिंग हो जाएगा। तो रिलेटेड होता है ये। तो माइनिंग का हो गया, हेवी इंडस्ट्री, एंड मैं कह चुकी हूँ कि मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। तो चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं, अकाउंट्स एनी। आप सोचिए, अकाउंट्स का लिए अगर कुछ अकाउंट्स पे छोटा पोस्ट पे भी आप रह सकते हैं, उससे बड़े बड़े पोस्ट पे भी आप, जिसका जितना क्वालिफिकेशन है, जिसका जितना नॉलेज है, वो वही हिसाब से चूज करेंगे अपना पोस्ट। तो ये रहा 8 का। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ रियल इस्टेट के बारे में। और एक बात बता दूँ, 8 नंबर जिसका अच्छा जम गया, उसके साथ 8 के साथ अगर आपका जम गया तो आपको ऊपर माला मार लेगा। 8 नंबर न्याय को दिखाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी चाहता है पॉलिटिक्स को आए, वो साफ सुथरा पॉलिटिक्स करना चाहिए। अगर साफ सुथरा पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो हो सकता है वो 8 नंबर लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में आपको ग्रो करने के बजाय फिर से उल्टा असर देने शुरू करेगा। तो इसीलिए देख के रहना। अभी 8 नंबर के साथ मैं रियल इस्टेट्स का कंपेयर करूंगी। सभी लोग कहते हैं 2-5-8 कॉम्बिनेशन पे रियल इस्टेट सबसे अच्छा है। मैं भी मानती हूँ, क्योंकि 5 नंबर बिजनेस को दिखाता है, ग्रो को दिखाता है। तो 8 नंबर अपने आप पे आयरन को दिखाता है, स्टील को दिखाता है, हेवी कुछ इंडस्ट्री को दिखाता है। ये तो ऐसे देखे तो ये अच्छा है, फील्ड है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ जो कहती हूँ ये न्याय को दिखाते हैं, भी शनिदेव न्याय को दिखाते हैं। अगर आप कुछ ऐसे जगह पे, ऐसे प्लेस में आप रियल इस्टेट काम कर रहे हैं जहाँ पे कि आपको जंगल तबाह करना पड़ेगा, तो कुछ साल बाद वही आपको घूम फिर के आपके ऊपर लाइफ में असर डालेगा।
तो ऐसे में मैं आपको, मेरा कहना है, आप माने ना माने या आपको ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को रियल इस्टेट पे भी डिक्रीज होते हुए देखी हूँ। कोई कोई बच्चे बिगड़ते हुए, उनके बच्चे वो तो पैसा रोजगार कर देते हैं, लेकिन उनके बच्चे वो लायक नहीं रहते, कुछ रॉन्ग रास्ते पे जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, इधर उधर पैसा की बर्बादी करते हैं, उनका फैमिली आगे जाके बर्बाद होता है, नहीं तो वो खुद जब एज हो जाते हैं वो खुद बर्बाद हो जाते हैं, नहीं तो कोई मर्डर कर देते हैं। तो ऐसे में होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा चूज करें। तो मुझे लगता है कि रियल इस्टेट से ज़्यादा अच्छा है कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट बनाइए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर का क्या है ना, आगे आने से अच्छा है कि आप पीछे रह के कुछ ऐसा इंडस्ट्री बनाइए, कुछ ऐसा सामान बनाइए जो रिलेटेड होगा स्टील, आयरन, ऐसे को रिलेटेड। सो नेक्स्ट चलते हैं 9 की तरफ। 9 क्या है, एग्रेसिव नंबर है, एनर्जी भरा पड़ा है, डैशिंग नंबर है। तो जो भी करेंगे एनर्जी के साथ करेंगे। तो एनर्जी कहाँ पे जरूरत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रिश्तों में तो कूल बोले तो शांत स्वभाव की जरूरत है। अगर हमें एनर्जी की जरूरत है, बॉर्डर पे जरूरत है, फार्मर को जरूरत है, टीचिंग पे जरूरत है, ये सब में जरूरत है। एक पहली बार टीचिंग की बात बता दूं, एक मुझे लगता है कि एक क्लास 45 मिनट्स का हो या 1 आवर हो 1 आवर में आपको जितना आपका क्षमता एक टीचिंग के टाइम लगता है, 5 घंटे आपको लेबर का काम करने में उतना लगता होगा एनर्जी। तो कभी कभी किसी को, कौन से टीचर को गले का कैंसर भी हो जाता है। तो ऐसे में टीचिंग के लिए एनर्जी की बहुत आवश्यकता होती है। अगर कोई ऐसा चीट करके जाके बैठ के पैसा ला रहा हो, मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं सब में अच्छा का बात बताती हूँ। तो ऐसे में एक अच्छा टीचर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो आगे जाके पढ़ा पाएगा। तो एनर्जी, टीचिंग लाइन के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। जो कोई भी भाग्यांक 9 है वो ज़्यादा चूज कर सकते हैं। मैं मूलांक 9 की भी बात करूं, मूलांक 9 से ज़्यादा भाग्यांक 9 इसीलिए है कि गॉड ने आपके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी ज़्यादा देके भेजे है भाग्यांक 9 वालों को। लोगों को लगता है कि वो अगर कुछ भी दुर्बल दिखते होंगे, लेकिन नहीं। अगर किसी का भी भाग्यांक 9 है, ये सोच लीजिए कि गॉड ने उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भर के दिया है, तो वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू सब कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो टीचिंग सबसे अच्छा है, रिसर्च कर सकते हैं, साइंस के थ्रू भी, साइंस का कुछ भी आप बिजनेस, साइंस से रिलेटेड कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं, कुछ जॉब भी कर सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ पे यूज होता है एनर्जी, तो वो है आर्मी। आर्मी पे आप, आर्मी के एनी रिलेटेड आप जॉब कर सकते हैं, छोटे से लेके ऊंचे पद के भी आप जा सकते हैं। पुलिस हो सकते हैं, पॉलिटिक्स पे जा सकते हैं। पॉलिटिक्स पे बहुत एनर्जी चाहिए, हारने के टाइम में चाहिए और जीतने के टाइम में नहीं, हारने के टाइम में बहुत एनर्जी चाहिए। सो डॉक्टर हो सकते हैं एंड केमिस्ट हो सकते हैं। मुझे पूरा पक्का ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखी हूँ भाग्यांक 9 में केमिस्ट के साथ रिलेटेड बहुत कुछ होता है। केमिस्ट, आयरन, स्टील, ये 9 के साथ बहुत रिलेटेड होता है। तो ये एक बात मैं कह दूँ कि आपका जो भाग्यांक है, आप एनी लाइन पे जा सकते हैं। ये कुछ नहीं है कि नहीं मैं ये लाइन पे जा सकूंगा, ये नहीं। लेकिन आपको खाली एक ही पॉइंट पे देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर जो इंटीरियर क्वालिटी है वो मेरे भाग्यांक के साथ मैचअप हो रहा है या नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर मैच हो रहा है कि नहीं, मेरा भाग्यांक मुझे ऐसे बनने के लिए बोल रहा है, तो मैं ऐसा कुछ चूज करूंगा, क्योंकि वो आपके अंदर होता है। मैं ऐसा कुछ चूज करूंगा जो मेरे भाग्यांक के साथ रिलेटेड हो जाएगा। सो आज के लिए बस उतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।